जी, पुर्तगाली आपके पास आए। पुर्तगाली के बाद फिर इंडिया में आगमन हुआ आपके पास डचों का, जिसको आपके पास डच बोला गया। डच के बाद आपके पास भारत में आपके पास आए जिनका नाम है आपके पास अंग्रेज। अंग्रेज के बाद आपके भारत में आपके पास आए जिनका नाम है डैन, इन्हीं को डेनमार्क कहा जाता है। और डैन के बाद आपके भारत में अगले देश के लोग आ गए जिनका नाम था आपके पास फ्रांसीसी अर्थात फ्रांस। और फ्रांस के बाद आपके देश में एंड में जो आए जिनका था स्वीडन। ठीक है, ये याद रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यहां तक का हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फ्रांस तक का प्रथम नंबर पर पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी और स्वीडन। अगला सवाल आपके पास ये आता है कि कौन कौन से वर्ष आए, वर्ष भी पता होना चाहिए। तो वर्ष आपके पास ये जो आन का आगमन प्रारंभ हुआ पहले आए तो 1498 में। ये जो आपके पास आए इनका ईयर माना जाता है 1605। अंग्रेजों का ईयर आपके पास कहा जाता है 1608, जब इनकी कंपनी खुली थी वो वाला ईयर। आज तो गए थे 1600 में, कंपनी पढ़ा रहा हूं ना कि आगमन बता रहा हूं। ठीक है, 1608। इसके बाद इनकी कंपनी खुली आपके पास 1620 में। फ्रांसीसी की कंपनी आपके पास खुल के तैयार हुई 1600 आपके पास 68 में। ठीक है, इसके बाद स्वीडन का कोई समय नहीं दिया जाता है, ऐसा बस माना गया। ठीक है, ये चीज आपके पास स्वीडन का समय इसलिए नहीं क्योंकि स्वीडन आए गए, इनका ज्यादा इतना रोल नहीं रहा। अब बस अब चलते चलिए बिल्कुल कहानी, क्योंकि आज कहां तक पहुंचेगा, आज वहां तक पूरा पहुंचाना है, बाकी फिर देखेंगे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आपके पढ़े हैं, फ्रांसीसी, ये स्वीडन। अगला प्रश्न आपके पास याद आता है कि ये बताओ इन्होंने कंपनी कहां खोली थी, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे जो आपके पास ये पहली कंपनी आपके पास खुली थी, ये आपके पास खोली थी आपके पास कोचीन में। ठीक है, किसने खोली थी, पुर्तगालियों ने। आपके पास डचों ने जो आपके पास कंपनी आपके पास प्रथम नंबर पे आपके पास खोली थी, ये आपके पास कंपनी जो आपके पास खोली थी इसका नाम था आपके पास मसूलीपट्टनम। यहां पर आपके पास कंपनी इन्होंने खोली थी। नेक्स्ट आपके पास अंग्रेजों ने पहली कंपनी, आपको मैंने जहांगीर के शासनकाल में पढ़ाया था, कहां की इजाजत मांग रहे थे, सूरत की। तो इनके जो आपके पास आए, इन्होंने जो आपके पास कंपनी आपके पास खोली, इनका नाम था आपके पास सूरत। सूरत में पहली कंपनी स्थापना करी। डैन का जो आपके पास कंपनी बनना प्रारंभ हुई पहली, ये आपके पास स्थान का नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर आपने सुना हो या ना सुना हो, आज ये त्रावणकोर एक बहुत बड़े राज्य की राजधानी बन चुका है और नाम चेंज हो चुका है इसका, केरल की राजधानी आपके पास तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम इसी का पुराना नाम है। तो अगर आपको कोई कहे कि त्रावणकोर वर्तमान में आपके पास कहां है, कहेगा तो कोई नहीं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप याद रख लो केरल की वर्तमान में राजधानी है, बाकी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रांस और स्वीडन का आपके पास कोई लेन देना नहीं। ठीक, इतना आप याद रखेंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न आपके पास इन्हीं कंपनी में ये पूछ लेता है कि वह बताओ जो सबसे पहले आए और सबसे बाद तक रहे। ठीक, तो आपको यहां पर भी एक ही आंसर लगाना है, पुर्तगाल बोलेंगे। ये आपके पास सबसे पहले आए थे, ये पुर्तगाल थे, सर्वप्रथम आपके पास आए थे। कब आए थे, 1498 में, और गए कब थे, 1961-62 में। ठीक, तब गए थे, देश आजाद हो गया था, ये नहीं गए थे, सब चले गए थे लेकिन ये नहीं गए थे। तो सर्वप्रथम इनका आगमन आपके पास आगमन हुआ था आपके पास 1498 में, और कब तक रहे, 1498 में 1961 तक रहे। इसके बाद इनका जाना हुआ था गोवा तक, इंग्लैंड तक अपना काल बनाए रहे। देश आजाद हो गया, गोवा आजाद नहीं हुआ था, और गोवा को सबसे बाद में आजाद हुआ, तब गोवा को संज्ञा दी गई 1961 के बाद कि भैया गोवा अपना राज्य है, वरना गोवा विदेशी राज्य था देश आजादी के होने के बाद ही। ठीक, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति, जिस प्रकार हमने मुगल वंश से पढ़ा था कि सबसे कम समय तक रहने वाला राजा बाबर और सर्वाधिक समय तक अकबर और औरंगजेब। ठीक, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतनी कहानी आप याद रखेंगे अच्छे से। चलो भैया, अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ेंगे हम आगमन। बस एक ही हेडिंग को ध्यान से, अब पढ़ेंगे आपके पास आगमन, कौन कब आया, कौन कैसा आपके पास क्या हुआ। ठीक, चलिए, तो मैं आगमन एक काम करता हूं, मैं आगमन यहां नहीं लिखता हूं, आगमन में उस साइड लिखता हूं, फिर यहां की कहानी और आगे जाएगी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट है आपके पास आगमन की। अब थोड़ा इनकी डिटेल बताओ, क्योंकि इतने से काम चलेगा नहीं। ये ऊपर पूछ लिया तो ठीक, अब अंदर भी पूछ लेता, पुर्तगाली में कौन पहले आया, क्या कैसा हुआ, कौन सी पॉलिसी लाई गई, ये भी आपके पास देखना है। ठीक है, चलिए भाई, तो प्रथम नंबर पे आपके पास हेडिंग डालेंगे हम पुर्तगाल, और पुर्तगाल में आपके पास देखेंगे कि कहानी आपके पास कैसे प्रारंभ हुई। बस फैक्ट टू फैक्ट। ठीक, पहला, पुर्तगाल या भारत के रास्ते की खोज किसने करी, तो आपको अच्छे से पता है, वास्को डी गामा। तो पहला पॉइंट आपके पास कि 1498 लगा था, और 1498 में एक आपके पास व्यक्ति था, घुमक्कड़ टाइप था, एक आपके पास दार्शनिक, इसका नाम था वास्को डी गामा, और व्यापारी। ठीक, इसने कहा कि मैं भारत जाऊंगा और भारत की मुझे रास्ता खोजनी है, लेकिन कोई भारत का रास्ता नहीं जानता था।
अगर नक्शा बनाया जाए तो थोड़ा नक्शा से आपको अच्छे समझ आ जाएगा, बाद में डिलीट कर दूंगा। ये आपका भारत है और ये भारत के आप ऊपर की तरफ चले जाओ ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे आपके पास ये यूरोप है और यहाँ पर आपके पास एक महाद्वीप पड़ता है, इस महाद्वीप का नाम है आपके पास क्या, अफ्रीका, ये वाला, ठीक है। तो अब भारत आने का रास्ता एक तो ये था कि ये पुर्तगाल देश है, यहाँ से आपके पास ऐसे ऐसे करके ये सब फ्रांस पार करके स्वीडन आपके पास पार करके आओ, यूरोप महाद्वीप छोड़ो, यूरोप महाद्वीप छोड़ने के बाद आपका फिर ईरान इराक ये सब पार करके आओ, इनके राजाओं से बचो। इसके बाद फारस की खाड़ी, रेगिस्तान सहारा पार करके आओ, फिर इंडिया में आओ। बड़ा खतरा था, कोई नहीं आना चाहता था। अब व्यक्ति को एक रास्ता अगली ये नहीं पता थी कि आपके पास कि पानी से कैसे जाया जाए और कैसे यहाँ पहुंचेंगे, इस तरफ से जाया जाए, कैसे जाया जाए, इस तरह से व्यक्ति नहीं जा पाता था क्योंकि लाल खाड़ी पास की खाड़ी पड़ जाने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध कोहरा आपके पास रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर एक अफवाह थी कि यहाँ पर नरक का द्वार है, अगर इसकी इस साइड गए तो बचेंगे नहीं, तो कोई नहीं जाना चाहता था। 1498 की कहानी है। लेकिन वास्को डी गामा के पहले भी एक व्यक्ति निकला था, उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने रास्ता खोजी कि हम भारत जाएंगे। भारत ही क्यों आना था, भारत इसलिए आना था क्योंकि इन लोगों ने ये सुन के रखा था पुराने जैसा, जैसे आपके सिकंदर विकंदर ने सुन के रखा था यहाँ का कि भैया यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा भारत खाली है, कोई भी जाकर राज कर ले, ये सब चीज तो इन्होंने भी सुन के रखा था। बस इनको भारत आना था, रास्ता नहीं पता थी। तो कोलंबस निकला, यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से रास्ता भटक गया और इस तरफ को चला गया, तो यहाँ पर उसको एक अलग महाद्वीप मिल गया जिसका नाम था उत्तर अमेरिका, और उसने खोज कर दी किसकी, अमेरिका की। तो अगर आपसे पूछा कोलंबस ने कहा कि खोज करी थी अमेरिका की, और कोलंबस किसकी रास्ते के लिए निकला था, तो आंसर क्या बोलोगे, भारत के रास्ते के, ठीक। अब कोलंबस यहाँ तक आया था, ये वास्को डी गामा को पता था, फिर उसको ये पता था कि कोलंबस इस साइड चला गया तो वो रास्ता भटक गया, दूसरे एरिया पहुंच गया। तो वास्को डी गामा सीधे चलकर आपके पास यहाँ तक आया, यहाँ रुक गया। यहाँ पर एक छोटा द्वीप था, मेडागास्कर द्वीप, आज भी है, और मेडागास्कर द्वीप में इसको एक गुजराती नाविक मिला, और गुजराती नाविक का नाम था आपके पास अब्दुल मलिक ने इससे पूछा कि भाई कहाँ जाना है, इसने कहा मुझे भारत जाना है। तो गुजराती था, इंडियन था, तो वो सब रास्ता जानता था। उसने कहा ठीक है, गुजरात का मैं नाविक हूँ और मैं आपको भारत पहुंचा दूंगा, और बताइए। तो वास्को डी गामा ने उसको जो पैसा ऐसा दिया, अपना डील करी, चलते बने। तो अगला प्रश्न आपके पास ये बोलेंगे कि वास्को डी गामा का सर्वप्रथम आपके पास इन्होंने भारत की आपके पास रास्ते को क्या करी, आपके पास भारत के रास्ते को क्या किया, खोजा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपके पास ये पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा जब भारत आपके पास आया तो उसकी हेल्प किसने करी थी, ये हेल्प आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो बोलेंगे हेल्प जो आपके पास करी थी, ये एक नाविक था, इस नाविक का नाम था आपके पास क्या, अब्दुल मनीक ने इसकी क्या करी थी आपके पास, हेल्प, ये था आपके पास। और अगला प्रश्न आपके पास यह था कि अब्दुल मनीक खुद कहां का निवासी था, तो आंसर बोलोगे आपके पास कहां का, गुजरात का निवासी था, ठीक है। इतनी कहानी याद रखेंगे। अगला फैक्ट आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर पहुंचा, तो बोलेंगे केरल में कहां पर उतरा, तो केरल में एक आपके पास बंदरगाह है, बंदरगाह का आप बोलोगे नाम कालीकट। आपके पास बंदरगाह में आपके पास छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सब लिख जाए, क्योंकि बहुत अभी पूरा बोर्ड भर जाएगा, इस कारण कम बढ़ जाएगा। केरल की कालीकट आपके पास बंदरगाह में आपके पास उतरा, और यहाँ का कालीकट की बंदरगाह का एक राजा था, राजा का नाम आपके पास जमोरिन था। जमोरिन ने इसका खूब स्वागत किया, क्योंकि जमोरिन के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा अंग्रेज आया था, और अंग्रेज इन लोगों ने ज्यादा इतना देखा नहीं था, तो इनको अंग्रेज टाई वाई पहन के हेडबैंड लगा के बिल्कुल स्मार्ट, कलर साफ, तो जमोरिन एक फैन हो गया। जमोरिन एक राजा था, तो उसको लगा यार गजब, और ये वास्को डी गामा अपने साथ नाव वाव लेकर आया था। तो जमोरिन उस समय पे इतना नाव नहीं जानते थे, भारत में इतने लोग नाव नहीं जानते थे कि नाव में बैठकर इतना दूर तक सफर कराओ, इतना सब प्रचलित नहीं था भारत में। तो उसने नाव से प्रसन्न हो गया और ये फैन हो गया। फिर इसने क्या किया, वास्को डी गामा को कहा कि ठीक है महाराज, आप जब यहाँ से जाना तो आप जो कुछ आप कहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये यहाँ थी व्यापार करने। तो वास्को डी गामा जब यहाँ से गए तो आपके पास काली मिर्चा, आपके पास मसाले, तमाम प्रकार के आपके पास उत्पाद, ये सब यहाँ से लेके कहाँ चले गए, अपने देश चले गए, पुर्तगाल चले गए, इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड की अलग कहानी है। ऐसे समझिए कि भारत अलग है, श्रीलंका अलग है, पाकिस्तान अलग है, नेपाल अलग है, भूटान अलग है, लेकिन सब एशिया महाद्वीप में है, लेकिन देश अलग अलग है। इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप में पुर्तगाल अलग है, ये डच अलग है, डेन अलग है, फ्रांस अलग है, ये सब अलग है, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज इंग्लैंड ये अलग है, एक नहीं है, ठीक। अब आपके पास काला मसाला लेकर आपके पास
पहुंचा, मसाले को सेल कर दिया। एक नाव से आया था, 2 नाव लेकर गया था। एक नाव में खुद गया था, एक नाव में मसाले भर के लिए था और लेके गया था। और वहां पर मसाला इतना महंगा बिका कि इस बंदे ने 60 गुना का लाभ प्राप्त कर लिया। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि वास्को ड गामा जब यहां से लेके अपना व्यापार वहां पहुंचा था तो उसको कितने गुना का लाभ प्राप्त हुआ था? तो कितना बोलोगे? 60 गुना का लाभ प्राप्त हुआ, है ना। चलो, अब एक आदमी आया और आदमी आया, इतना बड़ा आदमी बनेगा, दोबारा आया गया तो ये खबर फैल गई पूरे एरिया में कि यार वास्को ड गामा पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना खोज लिया है कि कहीं जाता है और मसाला सारा भर के लाता है। उसके बाद आपके पास ये यहाँ बेचता, खूब पैसा कमाता। 60 गुना बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 1 रुपए का पेन तुम्हारा 60 रुपए में देने लगे तो सोचो, अगर तुमने 1000 रुपए लगा के रखा है तो सब गुना 60 कर लो, कितना पैसा आपको दे के चली जाएगी? 1000 रुपए। ठीक, तो अब भाई ये थोड़ा माथा ठनका किसका? पुर्तगाल की सरकार का। पुर्तगाल की सरकार को लगा यार जी बंदा इतना कमा के रखा है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। पुर्तगाल सरकार ने अपना एक व्यक्ति भेज दिया, इसका नाम आप याद रखेंगे। वास्को ड गामा के बाद इंडिया में कौन आया? तो आप इसका नाम रखेंगे फ्रांसीसी दी आपके पास क्या? अल्मीडा। ये आपके पास भारत आया और पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि पुर्तगाल का फर्स्ट पुर्तगाली आपके पास गवर्नर जनरल बताइए, या फर्स्ट पुर्तगाली आपके पास गवर्नर आपके पास जनरल का नाम क्या था? तो आंसर क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी दी आपके पास क्या? अल्मीडा। पहले नंबर पे कौन आया था? वास्को ड गामा। लेकिन वास्को ड गामा सरकार से पूछ के नहीं आया था, एक व्यापारी जैसे आपका मन हो जाए कि कहीं घूमने जाना है, सरकार को काली न देना भाई, घूमो जाओ, पासपोर्ट बनवाओ, जाइए। ठीक, अब कल के दिन तुम वहां से इतना कमा कर आ जाओ, इतना पैसा कमा कर आ जाओ कि सरकार को भी नोटिस तुमको कर ले, तो सरकार भी सोचेगी क्यों ना हम भी अपने लोगों को भेजें। तो सरकार अपने बड़े से बड़े टैलेंटेड अधिकारी को बहुत पहुंचाएगी। ये अधिकारी थे आपके पास कौन सा? अल्मीडा। इनको कहां चाहिए और जरा समझो क्या है इंडिया का हालचाल। ठीक, अब इंडिया को थोड़ा सा छोटा सा रास्ता बना दूं तो वो कहानी थोड़ा समझाने में मदद मिल जाएगी। अब फ्रांसीसी दी आपके पास अल्मीडा आया। फ्रांसीसी दी अल्मीडा ने कहा कि अब मैं तो आ गया और जितने भी व्यक्ति आपके पास आएंगे वो इसी पानी के रास्ते से आएंगे क्योंकि इस तरफ से तो बहुत दूर है। तो एक काम करो, पहले ब्लू वाटर पॉलिसी चलाओ और पूरे के पूरे पानी में अपनी पावर केंद्रित करो कि अब आने वाले कोई भी अगर आए हमारे अलावा तो वो हमारी बिना मर्जी के ना आए, पहले हमारी सीना से लड़ना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास एक पॉलिसी चली जिसका नाम है आपके पास क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन तुम्हारे काम को क्वेश्चन करना नहीं, वैसे रखिएगा फ्रांसीसी अल्मीडा आपके प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। अगर आपके पास अब ये चले गए, रिटायर्ड हुए 1505 से 1509। अब नेक्स्ट आपके पास चला तो यहां पर आपके पास एक व्यक्ति आया, इस व्यक्ति का नाम था आपके पास अल्बुकुर्क। अगला सेकंड, अब सेकंड भेजा अल्बुकुर्क, समय समय पे बदलते रहते थे। ठीक, अब अल्बुकुर्क आ गया तो ये बहुत होशियार व्यक्ति, इसने इंडिया की कमी समझ गया। इंडिया में इसने देखा कि इंडिया में अगर इंडिया के परिवार के लोगों से व्यवहार कर लो तो वो हमारा काफी सम्मान करते हैं, तो इसने व्यवहार करना प्रारंभ किया। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन इसने क्या किया, एक शासक था आपके पास बीजापुर, और बीजापुर का शासक आपके पास, उसका नाम था आपके पास यूसुफ शाह। नाम याद रखिए, आपके पास यूसुफ आपके पास आए। यूसुफ शाह से युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद उसका राज्य छीन लिया और वो राज्य आपके पास कौन सा था? गोवा। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किस राज्य पर कब्जा जमाया? तो आंसर मैंने बताया था यहाँ पर, किस राज्य पर कब्जा जमाया? गोवा। और सबसे एंड में भी किसको छोड़ा था? गोवा को ही छोड़ा था। ठीक, आपके पास गोवा कब्जे में ले लिया। अब गोवा कब्जे में ले लिया, अब भाई अब पुर्तगाली बड़े आदमी बने लगे। 1400 से 1600 लग गई, 1600 आपके पास लग गई। 100 साल में तो पूरा देश बदल जाता है भाई। जब पैसा इतना आ रहा है तो भाई एक अलग दिखने लगा। तो वैसे समझ लो कि पाकिस्तान अभी कैसा है और तुमको 5 साल में दिखने लग जाए कि पाकिस्तान में तो मेट्रो चलने लगी, खूब राफेल विमान खरीद रहा है, पाकिस्तान तो दिन दिन बड़ा बढ़ोतरी कर रहा है। तो भारत सरकार का माथा जरूर ठनकेगा। भारत सरकार को लगेगा ये ऐसी कौन सी सोने की गढ़ पा गए हैं, कहां से ये इतना पैसा ला रहे हैं। ऐसी उस यूरोप में और देशों का माथा ठनका। उन देशों में आपके पास माथा कौन था? डच। ठीक, डच, फिर उसके अंग्रेज, फिर आपके फ्रांस। ठीक, अब आपको पढ़ना है कौन सा? फ्रांस वाला, कि अब जो फ्रांस आए अब अंग्रेज पढ़ाएंगे, अंग्रेज बातें पढ़ेंगे क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना पूरा आधुनिक इतिहास में। चलिए, अब भाई जब इनको पता चला तो उन्हीं में और भी लोग किरम से आए। आपके पास डच आए, डच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना, आए गए, अपना व्यापार किया, इन्होंने कोई ज्यादा इतिहास बिगाड़ा नहीं। अंग्रेज पूरा इतिहास ही बिगाड़ देते हैं। अभी आए आपके पास कौन सा? फ्रांसीसी। अब फ्रांस आपके पास, अब देखो, अब फ्रांसीसी के राजा को लगा कि भैया आपके पास कि हम भी अपने आदमी को पहुंचाएं।
तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये कि फ्रांस के सम्राट का नाम बताइए जिसने ये अनुमति दे दी कि भाई आपके पास जाइए और वहां पर आपके पास क्या करिए, व्यापार जाकर आपके पास करिए, प्रारंभ करिए। और ये आपके पास अनुमति दी थी आपके पास फ्रांस, आपके पास लुई, आपके पास 14वां, नाम याद रखेंगे, आपके पास फ्रांसीसी लुई 14वां। क्वेश्चन आता है कि फ्रांस के किस सम्राट ने ये अनुमति दी थी कि तुम जाकर इंडिया में क्या कर लो, व्यापार कर लो। ठीक है, तो फ्रांसीसी लुई आपके पास कौन सा, 14, इसने दी थी। इसने कहा जाइए व्यापार करिए और व्यापार करिए और हम तुम्हें अधिकार देते हैं और अपनी कंपनी का नाम बताइए, अपनी कंपनी का नाम। तो एक नया कंपनी का नाम रखा गया, यहां पर आपके पास कंपनी का नाम रखा गया ओरिएंटल आपके पास कंपनी। बस इतना याद रखेंगे। अगर प्रश्न आ जाए कि फ्रांसीसी जो व्यापार करने भारत आई थी किस कंपनी के नाम से आई थी, तो आंसर बोलेंगे ओरिएंटल। ईस्ट इंडिया तो तुमने खूब पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे अंग्रेजी में, लेकिन इनका भी याद रखो। ओरिएंटल कंपनी के नाम से यह यहाँ पर क्या करने आई थी, व्यापार। और इसके साथ में एक व्यक्ति आया जो अधिकारी, अब जो फ्रांसीसी का अधिकारी बनकर आएगा उसका नाम था आपके पास फ्रैंक, आपके पास मार्टिन, इनका नाम याद रखेंगे। फ्रैंक मार्टिन क्या बनकर आया, कंपनी का आरएलसी का अधिकारी बनकर आया और इसने कहा हम जाकर वहां पर व्यापार संभालेंगे, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार पुर्तगालियों ने खूब पैसा कमाया अपन भी कमाएंगे। ठीक, अब ये आया फ्रैंक मार्टिन। अब फ्रैंक मार्टिन ने दिमाग लगाया करें तो क्या करें। 1664 ये कब इजाजत दी थी, ये आपके पास 1668 लगी। 1668 में आपके पास फ्रैंक मार्टिन ने एक शासक को पकड़ा और उस शासक का नाम था आपके पास शेर खां, आपके पास क्या, लोधी। और शेर खां जो आपके पास लोधी था, शेर खां शेरशाह सूरी वाला नहीं, याद रखें। अगर हुमायूं का आप शेर खां पढ़ोगे तो हुमायूं का शेर खां आपके पास वो है, हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेके 1555 तक रहा और ये चल रहा आपके पास 1668, तो वो अलग शेरशाह सूर्यवंश का है, ये लोधी वंश आपके पास। तो इसने कहा आपके पास शेर खां लोधी, इससे चर्चा करी तो इससे भाई विनती करी कि महाराज हमें कुछ व्यापार करने का एक आध गांव दे दो। शेर खां लोधी ने उसके गांव दान में दे दिया और उस गांव का नाम आप छीन नहीं था, लड़ाई नहीं करी थी इन्होंने। आपके पास उस गांव का नाम आपके पास क्या था जिसको तुम आज तक जानते हो, पांडुचेरी। और पांडुचेरी में इनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। ये अगला क्वेश्चन आता है, पांडुचेरी में किस राजा की अनुमति से इन्होंने किया था, शेर खां लोधी। पांडुचेरी पे अधिकार स्थापित किसने किया था, फ्रैंक मार्टिन ने, और कब किया था, 1668 में। ठीक है, गुड, चलो नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब आपके पास फ्रैंक मार्टिन, अब फ्रैंक मार्टिन के बाद इनका बढ़िया काम चलने लगा। बहुत फ्रांसीसी सीधे साधे आदमी थे। सीधे साधे मतलब ये समझ लो, बस इनको अपने काम से मतलब था। ये कभी नहीं इन लोगों ने प्लान बनाया था कि इंडिया में रहेंगे या इंडिया के राजाओं भरा के हम राजा बनेंगे, ये इनका कभी नहीं ऐसा था। ठीक, अब आगे चलकर एक ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो चाहता है कि केवल मेरा ही राज है पूरे भारत में। वो व्यक्ति आपके पास कौन था, अंग्रेज। तो इनका एक युद्ध होता है और वो अंग्रेजों से आपके पास युद्ध होता है। तो याद रखेंगे बांडी बासा का आपके पास युद्ध आपके पास किसके साथ हुआ, तो आप बोलेंगे बांडी बासा का जो युद्ध हुआ ये अंग्रेज और आपके पास किसके साथ में हुआ, फ्रांस के साथ में हुआ। क्वेश्चन याद रखेंगे, अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी क्या कर गए, हार गए। अब फ्रांसीसी जब हार गए अंग्रेज क्या करते थे, संधि करा लेते थे। मैं पूरा दिमाग मैं क्या बोल रहा हूं, फैक्ट आज इतना है कि हो सकता है तुमको एनेट लगे कितना डिटेल आपके पास। अब अंग्रेज क्या करते थे, संधि करा लेते थे। जिससे हारते थे तो कागज में लिखवा लेते थे कि लिखो आज से तुम इंडिया में राज नहीं करोगे, और लिखो आज से इंडिया में तुम कंपनी बनाओगे। अपने मन मुताबिक जो जैसा जगह पड़ती थी वैसा लिखा लेते थे, वैसा लिखा लेते थे। तो बांडी बासा के युद्ध के बाद जब फ्रांसीसी हार गए तो इनसे कहा या तो संधि करो या फिर यहाँ से भाग जाओ। भागने का मतलब अब तुम तो हार गए हो, या तो भारत छोड़ के निकलो या फिर तुमको भारत में रहना है, खूब रहो, बस उतना व्यापार करो जितना हम कह रहे हैं। इस बात में सहमति हो तो बताओ और नहीं है तो निकल लो। तो भाई आदमी हारा है तो जितना मिल जाओ तो नहीं सही। तो इन्होंने एक संधि करी, उस संधि का नाम आपके पास कौन सी संधि थी, तो आप बोलेंगे पेरिस की संधि। चलिए भैया, फ्रांसीसी की चर्चा खत्म। अब करते हैं उनकी चर्चा जो आपके पास यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद ऐसा आए कि पूरे देश को ही आपके पास गुलाम कर लिया। और कैसे किया वो आपके पास समझेंगे, अंग्रेज। ठीक, चलिए भैया, पहला पॉइंट, अब पुर्तगाली बड़े आदमी डच बनने लगे। अब इंग्लैंड को लगा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, क्या उनसी खजाने की जड़ पा गए हैं कि हमारे अगल बगल के छोटे छोटे से देश इतना बड़ा आदमी बनने लगे। तो अंग्रेजों में सर्वप्रथम एक अंग्रेज था, उसका नाम था आपके पास जॉन मिल्टन। याद रखेंगे, सर्वप्रथम या आपके पास पहला अंग्रेज आपके पास जॉन आपके पास मिल्टन। ये मिल्टन का किसका नाम होता है, ये मिल्टन आपके पास पहली बार भारत आया, लेकिन ये आया आपके पास स्थल के रास्ते। याद रखेंगे,
दो क्वेश्चन आ जाता है। अगर पूछे कि प्रथम अंग्रेज भारत आया, दो आंसर आपके दिमाग में आएंगे अगर आपने सही से पढ़ा है। एक आएगा जॉन मेंडल और एक आएगा आपके पास कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस तब आएगा जब तुमसे पूछे कि पहला अंग्रेज जो समुद्री रास्ते से आया, पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, पहला अंग्रेज जो स्थल के रास्ते से आपके पास आया तो जॉन मेंडेलन, ये आपके पास पहला अंग्रेज था जो आया। और इतना कठिन विकल्प नहीं पूछता है आपके पास कि या तो ये नाम दे देगा या आपके पास कैप्टन हॉकिंस का नाम देगा या करके देगा, ऐसे नहीं करेगा कि दोनों दे दे विकल्प में, या तो ये देगा तो भी काम आसान हो जाता है। अधिकांशतः कैप्टन हॉकिंस का पूछ लेता है। ठीक, आइए अब ये रास्ता जानता था स्थल का कि इसने कहा आपके पास ये इंडिया है, ये आपके पास इंडिया, यहां से चलो यूरोप पार करो, फिर एशिया पार करो, फिर ईरान इराक पार करो और ऐसे जाकर हम भारत पहुंच जाएंगे। इतना लंबा कोई नहीं आना चाहता था, क्योंकि अगर तुम व्यापार करने आ रहे हो और व्यापार से यहां से तुम सामान लेके जा रहे हो तो तुमको ये बीच के आदमी छुड़ा लेंगे तुम्हारा पूरा सामान, इराक जितने मुस्लिम एरिया क्षेत्र थे, ये सऊदी रेगिस्तान, ये भाई आज खतरा है। अगर आप आज लाखों का सामान लेके यहां से लेके एक आध दो स्टेट पार करना हो, यूपी एमपी बिहार, तो तुमको डर लग रहा है कि 15-20-25 लाख का सामान लिए कहीं कोई बीच में छीना झपटी ना कर ले, तो तब कितना ना डर रहता होगा। और तुम एरिया, तुम तो पूरे के पूरे देश ही चेंज कर दे रहे हो, ईरान इराक फारस की खाड़ी ये सब पूरा पार करके पहुंच रहे, तो बचेगा तो कोई व्यापारी क्यों ऐसा रास्ता चुनेगा जहां से खतरा हो। तो ये रास्ता देख गया था, लेकिन यहां से कोई नहीं आना चाहता था। अब अंग्रेज तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड में, अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड में कुछ आपके पास व्यापारी थे, ये इनको लोभ आ गया। इनको लगा कि भाई यार, अगर अपन बिजनेसमैन को हमेशा लोभ आता है, बिजनेसमैन को लगा कि इंडिया में जाकर अगर हमने 1 2 3 4 5 साल अगर राज कर लिया तो हम तो इतना पैसा कमा लाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमा लाएंगे। इन्होंने कहा ठीक, तो भैया कैसे जाया जाए। इन्होंने सभी के सभी व्यापारी को बुलाए, बड़े बड़े व्यापारी, ऐसे समझ लो जैसे मान लीजिए आपकी अंबानी जी सोच रहे कि इंडिया के सभी व्यापारी मिलकर बड़े बड़े आपके जाके अमेरिका में बिजनेस खोलेंगे, तो अंबानी सबकी बैठक बुलाए कि भैया टाटा जी आ जाइए, अंबानी आपके पास आइए, आहूजा कंपनी आपके पास आइए, और भी जितने महिंद्रा के आनंद आहूजा को बुला लीजिए, इनको आपके आनंद महिंद्रा को बुला लीजिए, जितनी भी देश की कंपनियां हैं सबको बुलाएं और सबको कहें अब अपन लोग एक कमेटी बनाओ और चलेंगे कहां, अमेरिका में पैसा कमाने। लेकिन जा नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब इतने बड़े आदमी कमेटी बनाएंगे तो भारत सरकार से सूचना लेना पड़ेगी कि तुम्हारा, क्योंकि तुम वहां गए और तुमने वहां पर लूटपाट कर दी तो कल के दिन नाम बदनाम होगा भारत सरकार का, तो भारत सरकार अनुमति देगी। इसी प्रकार से 15-20-22 व्यापारी मिले, इन लोगों ने कहा कि चलो व्यापार करते हैं, उन्होंने कहा व्यापार तो चलेंगे, महारानी तो कह दे, इंग्लैंड की महारानी तो कह दे। व्यापारी ने कहा हाँ ये बात सही है, महारानी से ज्यादा मांगो। तो अगला पॉइंट आपके पास, ये महारानी के पास कब गए, तो बोलेंगे आपके पास 31 दिसंबर आपके पास 1599 ये पहुंची महारानी के पास, और महारानी का नाम आपके पास क्या था, एल्जा आपके पास बेग, इस महारानी का क्या था नाम। और एलिजाबेथ से आपके पास कहा महारानी हम जाना चाहते हैं व्यापार करने, क्या आप हमें इजाजत दें। तो महारानी ने कहा कि जाओगे व्यापार करने, ठीक है चाहिए भाई, तुम बिजनेसमैन हो, जाओ ये तो बताओ कंपनी का नाम। तो उन्होंने कहा कंपनी का नाम महारानी ये है कि पूरब की तरफ जाना है, हम पीछे हैं तो ईस्ट, और इंडिया जाना है तो इंडिया, और कंपनी लगा दो, तो कंपनी का नाम लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो इन्होंने आपके अपनी कंपनी का नाम बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो महारानी ने कहा भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें इजाजत तो दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ हमें क्या मिलेगा, हमें तो बताओ, हम तुम कल के दिन वहां लूटपाट मचा दिए तो फिर हमको भी तो फायदा हो, कल के दिन तुम वहां गलत काम करोगे भारत में तो हमारा इंग्लैंड का नाम बदनाम नहीं होगा, और मैं इंग्लैंड की महारानी तो हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने कहा हाँ महारानी ये तो है। महारानी का हमारा बताओ कमीशन, तो इन्होंने कहा कमीशन ये है कि जितना हम कमाएंगे उतना हम आपको पहुंचाते जाएंगे यहाँ पर। महारानी का ठीक, तो महारानी ने कहा एक काम करो, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी लगा लो, मतलब सरकारी, तो इससे लगेगा कि ये सरकारी कंपनी है और ये सरकारी कंपनी इंग्लैंड से आई है। तो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया आपके पास कंपनी, मतलब इंग्लैंड मतलब सरकारी कंपनी। ठीक, अब भाई ये आए, टैलेंट तो थे, बुद्धिमान थे, धैर्य की परीक्षा देखिएगा, निकले इंग्लैंड से, आए इंडिया नहीं गए, इनको अच्छे से पता था कि हमसे पहले कौन आ चुके हैं, ये पुर्तगाल, और ये तो बाद में आएंगे, ये पुर्तगाल और ये डच आपके पास आ चुके हैं। और इन्होंने सर्वे किया कि भाई अगर सीधे जाएंगे तो ये भगा देंगे,
हमको इन किस बिजनेसमैन को पसंद होगा कि हमारे बगल में आकर दूसरा दुकान खोल ले वही चीज की, ठीक। और इनको ये भी पता था कि इस समय इंडिया में जो आपके पास राज चल रहा है वो एक राजा का राज चल रहा है, जिस राजा का नाम आपके पास क्या है, जहांगीर। और 1600 का काम है, 1600 में किसका राज था, जहांगीर का, ठीक है। अकबर था, अकबर मर गया था, बाद में जब आएंगे तो जब आएंगे तब की कहानी देखिए, ठीक है। आपके पास अकबर, अकबर का बेटा कौन, जहांगीर, ठीक है। तो राज चल रहा है इनका, मतलब मुगल वंश का, ऐसे समझ लो, ठीक। अब आए, ये नहीं आए 8 साल, 8 साल नहीं आए। 8 साल क्यों नहीं आए, क्योंकि पुर्तगालियों ने अपनी जल में पूरी सेना बिठा के बिठा ली थी। ये अच्छे से समझ गए कि भाई हम यहां जाएंगे, ये पुर्तगाली पक्का कान भर देंगे इन मुगल वंशों के और दिक्कत हो जाएगी। जब इनका आना हुआ तो वो ईयर लगी आपके पास कौन सी, 1608। और 1608 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अब राजा बना कौन बैठा था 1605 से, जहांगीर। अब जहांगीर राजा बना बैठा था, और आप अच्छे से जानते हो जहांगीर की चलती नहीं थी, किसकी चलती थी, नूर जहां की, सब पढ़ाया है। अब नूर जहां की चलती थी, आए 1608 में, और 1608 में इन्होंने एक व्यक्ति पहुंचाया। उस व्यक्ति का नाम था आपके पास कैप्टन, आपके पास हॉकिंस, कैप्टन आपके पास हॉकिंस। आए नहीं, अभी आए नहीं है, बस आ गए कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर से इजाजत मांगने, इजाजत मांगी गई, जहांगीर से इजाजत मिल गई। इनसे कहा गया महाराज हम तो बस व्यापार करना चाहते हैं और बस आप हमें इजाजत दे दो, आप भैया इस पूरे भारत के ताजो बादशाह, जहां के राजा जहांगीर, विश्व विजेता, आपकी इजाजत चाहिए, बस आप हमें इजाजत दे दो, ठीक। अब जहांगीर ने भाई इनको क्या करी, इजाजत दे दी। ये बात उड़ती उड़ती पहुंची पुर्तगालियों के पास। पुर्तगालियों को बेकार लगा, पुर्तगालियों ने कहा बताओ यार, ये जहांगीर ने इजाजत दे दी, कल के दिन ये आ जाएंगे तो भैया तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक शेर बब्बर शेर से डरता है हमेशा, ये भी तुम भी लुटेरे, वो भी लुटेरे, ये भी लुटेरे, सभी तो लुटेरे, ठीक। अब सबको एक ही तो लूटना भारत, और सबको एक ही लूटना भारत। अब भारत कहां का लूटेगा बेचारा, ठीक। और भारत की किस्मत देखो तुम, भारत बेचारा हमेशा लुटा, ठीक। कब से लुटा भारत, प्राचीन इतिहास से, प्राचीन कहां से लुटा, सिकंदर आ गए लूटने, सिकंदर के पहले आर आ गए, ठीक, इनने लूटा। फिर मध्य का इतिहास पूरा खिलजी अलाउद्दीन फिल्म बना के चले गए यहाँ, ठीक, पूरा आपके पास लूटा। तुगलक सैयद बैयद लोदी वोदी इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी, ये सब लूटे के बाद मुगल वंश बाबर से लेके औरंगजेब तक इनने लूटा। अब इनने लूटने के बाद इनका मन इतना सारे लोगों ने लूटा, अब ये आगे लूटने, और अब भी लूट रहा भारत। अब भी अधिकारी लोग लूटने में लगे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, लूटे जाओ, इतना पैसे ही है भारत के पास। और जब इतना सोचिए, आज लूटने के बाद भी आपका भारत विश्व के टॉप 5 देशों में गिना जाता है, तब आप समझ सकते हो अगर पूरा भारत का पैसा होता तो भारत कहां गिना जाता, ठीक। चलिए, तो कैप्टन हॉकिंस आए, इजाजत मांगी। अब हाँ, इजाजत मांगी, जहांगीर ने इजाजत दे दी। पुर्तगाल ऊपर चला, पुर्तगाली आगे पुर्तगाली दौड़ते आए, जहांगीर के पास पहुंचे। महाराज हमने सुना है कि तुमने इजाजत दे दी अंग्रेजों को आने के लिए, हमारे बात नहीं, हमारे में क्या कमी थी। पुर्तगाली बोले हम तो कम से कम हो गए 100 साल तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, बताओ, ठीक, तुम्हें कहां पैसा नहीं दिया, कहां कमीशन नहीं दिया, ठीक। जहांगीर अच्छे से जानता था, जहांगीर के पास लड़ने की हिम्मत थी नहीं, लड़ने की हिम्मत थी अकबर के पास। अगर अकबर के सामने इतना बोल जाती ना पुर्तगाल, सबको पहुंचवा देता है 1 मिनट में। अकबर जैसा दिमागदार पूरा हिंदुत्व को संग लेके बैठा था, राजपूत शादी करके बैठा था, जोधा भाई उसको चढ़ बैठता पुर्तगालियों के ऊपर। और जहांगीर के स्थान अगर औरंगजेब होता तो जवान खींच के ऐसे निकाल लेता, ठीक। इसकी जो ये बोल रहे हैं पुर्तगाली, लेकिन जहांगीर तो बेचारा क्या करे, बस बीवी के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं था, ठीक है। सब यही थे, आप नूर जहां समझ ले, अब जो करना हो, ठीक है। उन्होंने कहा महाराज इसी वक्त कैंसिल करो, जो तुमने अनुमति दी है ना अंग्रेजों को, इसी वक्त कैंसिल करो, ठीक। जहांगीर ने अपना जो शासनादेश था, जो राज फरमान था, कैंसिल मार दिया, कैंसिल कर दिया। भैया कोई अंग्रेज यहाँ कंपनी अपनी न खोले, जो तुमको सूरत में बोल रहा है रहने दो, ठीक, ओके। अब भाई अंग्रेजों को पता चला, अब तुम्हारे पीछे कोई गुना भाग कर जाए तो पता तो चल ही जाता किसने किया है, ठीक है। और इतना बड़ा गुना भाग हो जाए तो पता तो चल ही जाएगी आपके पास। ये अभी तुम्हें का कोई गेम खेल जाता है पीछे, तो मेरे घंटा का मैं घर में सोचो, अब समझ में आ गया कौन दिमाग लगा गया पीछे, अरे वो ये लगा गया खतरनाक आदमी, ठीक। आपके पास तो कैप्टन हॉकिंस ने दिमाग लगाया, ये कौन हो सकता है, फ्रांसीसी या डच या कौन। इनने कहा भैया ये एक ही व्यक्ति है, कौन, पुर्तगाली।
कैप्टन हॉकिंस ने सीधे टेलीग्राफ साधा लंदन। महारानी अब महारानी थी नहीं, यहाँ थे जेम्स राजा। उनका महाराज सेना पहुंचाइए। सेना का है, अरे तुम तो कंपनी खोलने गए थे। अरे कंपनी अपनी बाद में खोलेंगे, इनको निपटाएंगे। ठीक, बहुत धमकी दे आए जहांगीर को जाकर, हम अनुमति लाए जैसे नूरजहां को चश्मा गिफ्ट करके। ठीक, और ये भैया गड़बड़ कर रहा है काम। हम तो 8 साल से तो वेट कर रहे, कब से आपके पास 1600 से अब आए, इन्होंने हमारी अनुमति कैसे करा दी? सेना पहुंचाओ। अंग्रेजों ने कहा सेना पहुंचाइए, युद्ध लड़ेंगे इससे सीधा पुर्तगालियों से। भैया वही पूरी की पूरी नौसेना अंग्रेजों की डरते थे किसी से। ठीक, पैसा था, बब्बर शेर मिला था उनको, पुर्तगालियों को युद्ध चालू। युद्ध स्तर में चालू नहीं, यहाँ जल में, क्योंकि इन लोगों ने कहां पर जल में कहां कब्जा करके रखा था? जल में, क्योंकि कोई व्यक्ति इंडिया आएगा तो कहां से आएगा? जल से। तो जल से आएगा तो पहले हम देखेंगे, हम बॉर्डर लगाए जल का। हाँ भैया कहां व्यापार करने जा रहे? ना पुर्तगाल कहेंगे तुम व्यापार नहीं करोगे। हरा दिया पुर्तगाल को। अब लगी आपके पास 1615, और कौन हराया? सर टॉमस आपके पास रो। और सर टॉमस लो पहुंचा फिर से कौन? जहांगीर के पास। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के समय में कितने अंग्रेज आए थे? 2। नाम बताइए, कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा नाम बताइए सर टॉमस रो। नेक्स्ट आपके पास, चलिए सर टॉमस रो पहुंचे, जहांगीर महाराज निपटा दिए किनको? पुर्तगालियों को। अब बताओ तुम, ठीक अनुमति है? ठीक, महाराज का हम आए तो तुम पहले ही दिल में बसे थे। ठीक है, हमारी पत्नी तो तुम्हारी फैन हो गई जैसे तुमने चश्मा दिया। ठीक, अब हम बोल नहीं पा रहे थे, बहुत बेचारे हमको डर हम खा गए। ठीक है, हाँ महाराज अब तो नहीं कोई दिक्कत, हाँ कंपनी खोलने सूरत में खोलो। ठीक, आपके पास कंपनी खोलना आपकी प्रारंभ हुई, सब काम आपके पास चालू, स्थायी कंपनी खुली सूरत में, कार्यक्रम आपके पास चालू। ठीक, अब भाई अब अंग्रेजों ने कहा अब भाई कि इंडिया में तो कई लूटने को बैठे हैं, एक तो हम लुटेरे और हमसे भी बड़े लुटेरे हैं, ये पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी, स्वीडन, और सब ये हमारे चोर मौसेरे भाई, मतलब सब वही महाद्वीप से आए हैं। कहां से? यूरोप से। ठीक है, जैसे कहीं पर पाकिस्तान पहुंच जाए तो वहीं भारत पहुंच जाए लूट दें, वहीं पर इंग्लैंड वो पहुंच जाए, भूटान, नेपाल, तो फिर भारत को लगेगा ये सबई आ गए। ठीक है, सबई आ गए, ऐसे होता है, नहीं होता? जैसे कोई काम चोरी चुप्पे कहीं रसगुल्ला खा रहे कौन है, आजा ठीक है तुम भी खा ले। अब 2 को और पता चल जाए, तुम आ जा, चुप रही हो, अब नहीं बताइए कहोगे। ठीक है, वही वाला काम हो गया आपके पास ये। ठीक, अब भैया अंग्रेजों ने कहा क्या करें, सबको निपटाना पड़ेगा, अपने को राजा बनना है बस पूरे भारत का। ठीक, इन सब से नहीं, फिर अपन को मिलेगा क्या? अपन को यहाँ लूटने नहीं, अपन को यहाँ पर सत्ता स्थापित करने आए। अंग्रेजों गए किसके पास? सबसे पहले डचों के पास। ध्यान सुनिए आप। ठीक, डचों से बोले कहा, उन्होंने कहा हम तो व्यापार करने आए थे, निकल लो, सामान मान के निकल लो। ठीक, अभी देखे ना टीलर किसको हराए? पुर्तगाली को, और हमारे कंधे में किसका हाथ है? मुगल वंश का। ठीक है, और तुम समझ लो डचों ने कहा महाराज अब ही निकल ले रहे हम। ठीक, और डचों ने कुछ कपड़ा का व्यापार करते थे बेचारे, मसाला का इनकी डर से नहीं करते थे। किनकी डर से? पुर्तगाली, कहीं मसाले में ज्यादा लगता, इनने काम कपड़े कर लेंगे, कपास ही कर लेंगे, कपास वो बंद करके निकल लिए, इनका काम खत्म। अब अंग्रेज गए डैन के पास, डैन से कुछ नहीं बोला, डैन ने पहली बुढ़िया बस्तर बांध दी थी। डैन ने कहा हम तो पता था तुम आने वाले हो, हम तुम आ गए, बस कहा यूरोप में तुम आ गए, हम भले ठीक है हम जा रहे। ठीक है, डैन ने अपना पहली सब पैक कर लिया, ये 30-32 साल राज करे थे बस। ठीक, आपके पास चले गए, काम खत्म। अब बचे अंग्रेज। अंग्रेज ने कहा अब कौन है? उन्होंने कहा पुर्तगाली को हरा दिए, आपके पास फ्रांस, इन्होंने कहा फ्रांस को निपटाओ। फ्रांस से सीधा युद्ध कौन सा लड़ा? बार्नीवासा। फ्रांस दमदार आदमी था, फ्रांस ने कहा ऐसे न जाएंगे, लड़ लो। ठीक, लड़ाई हुई आपके पास, फ्रांस हार गया। पेरिस की संधि कराई गई फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और कहा लिखवा गया आज से तुम यहाँ पर केवल व्यापार करोगे। ध्यान देना, संधि में केवल ये लिखा था केवल और केवल तुम क्या करोगे? व्यापार करोगे, और जितना हम कहेंगे उतना ही में नहीं, मर्जी हो तो बताओ, वरना हार तो गए हो, निकल लो सामान मान के। फ्रांस का नाम हम व्यापार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम भैया चाहे किला बनाओ, चाहे तुम्हें जो करना हो तुम समझो। ठीक, अब इनका केवल एक ही दुश्मन, फ्रांस मतलब भागा नहीं, लेकिन फ्रांस पीछे हट गया। अब इनका एक ही दुश्मन जिंदा था, जिसका नाम क्या था? पुर्तगाली। हार जरूर गया था, हिम्मत नहीं हारा पुर्तगाली, ये अच्छे से जानते थे कि पुर्तगाली छोड़ेंगे नहीं। और पुर्तगाली से खतरा इनको इसलिए क्यों था, क्योंकि पुर्तगाली 100 साल पहले से जड़ बना के बैठा था इंडिया में, क्योंकि वो आगे 1498 में, तुम कब आए हो? 1608 में। इनको तुमने जल्दी हरा दिया, क्योंकि तुम्हारे 2-2, 3-3 साल पहले तो आए हैं, और निपटा दिए सबको। ये 3 साल पहले, ये तुम्हारे बाद आए तो हारे। अब जो व्यक्ति तुमसे बाद में आया वो बेचारा कितना मजबूत होगा? ये भाई मजबूत थे,
इनका लिंक था, गोवा छीन के बैठे थे। अब इन्होंने दिमाग लगाया, करें तो क्या करें। इन्होंने कहा एक काम करो, इंडिया वाली पद्धति यहां पर भी अपनाओ। इन्होंने कहा शादी कर लो। किससे? इन दोनों की, अंग्रेज की और किसकी? पुर्तगाली की। तो अंग्रेज का एक राजकुमार था, ध्यान समझिए, अंग्रेजों का राजकुमार जिसका नाम था आपके पास क्या? चार्ल्स से आपके पास द्वितीय। और चार्ल्स द्वितीय, ठीक, ये राजकुमार, इंग्लैंड का राजकुमार, महाराजा का लड़का, ठीक। और ये गए पुर्तगालियों के पास। पुर्तगाल, भाई हम शादी करना है हमारी अपनी लड़की की, लड़की बड़की हो तो बताओ, ठीक। पुर्तगाली ने कहा हाँ, हमारी भी राजकुमारी है, महारानी की बिटिया है। और महारानी की बिटिया है आपके पास कौन सी? राजकुमारी आपके पास कौन सा? कैथरीन। ये दोनों नाम अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पढ़ाना जरूरी नहीं था। राजकुमार चार्ल्स दी और राजकुमारी कैथरीन। बढ़िया भैया, लड़का भी गोरा गारा लंबा बटाई भाई, लड़की भी बढ़िया बेहतरीन, बिल्कुल भैया फॉरेनर, ठीक। आपके पास शादी हो गई, शादी हो गई इनका आपके पास। अब काय का दिक्कत, अब तो पुर्तगाली इनके दुश्मन थोड़ी ना है, क्या है? संधि, ठीक। अब संधि वाले बन गए, लड़का पक्ष लड़की पक्ष, बढ़िया जमाई जेठाई का बढ़िया सा आपका रिश्ता चले सब। उन्होंने कहा शादी चल रही थी, जमाल हमारा सब हो गया। उन्होंने कहा क्यों भैया पुर्तगाल, दहेज न दोगे का? ठीक है, उनका दहेज का न देंगे आपके पास, हाँ दहेज दो। उनका क्या? उन्होंने कहा बंबई चाहिए पूरे दहेज में, ठीक। पूरे भारत का बंबई को क्या दे दिया गया? दहेज में। और बंबई वाले को पता नहीं, और बंबई कहां पहुंच गया? दहेज में। जो आदमी कसरा धूरा कहां पहुंच गया? दहेज में, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा भाई साहब, हाँ ऐसा दहेज। प्रश्न आता है कि बंबई को दहेज में कब दिया गया था? तो आंसर देना, जब राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की और राजकुमारी कैथरीन की आपस में शादी हुई थी, तो बंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को किस में दे दिया था? दहेज में। अब राजकुमार तो यहां पर शादी करेगा नहीं, ध्यान समझो, राजकुमार तो यहां पर बंबई में जाके किराए पे दुकान तो लगाएगा नहीं। राजकुमार भाई राजकुमार इंग्लैंड का, इंडिया क्यों आएगा? वो तो सबको दहेज मिल गया। दहेज तो जानते हो ना अच्छे से, ग्रेड तो दहेज, हाँ भैया आपके पास पापा 2.5 लाख की मोटरसाइकिल चाहिए दहेज में। अब दहेज में तो आ गई मोटरसाइकिल, पेट्रोल कौन डराएगा? तुम, ठीक। अब पेट्रोल डराने मतलब राजकुमार ने कहा भैया आ गए बंबई दहेज में, हम मैं थोड़ी ना इंडिया, एक काम करो किराए पे लगा दो। तो बंबई को किराए पे लगा दिया, बंबई वाले को भी दहेज पे दिया। अब बंबई वाले कहां लग गए? सब किराए पे, ठीक। और किसने लगाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने लगा दी किराए पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। क्वेश्चन पूछता है कितने पे? 10 लाख वार्षिक पौंड पे आपके पास इसको क्या लगाया गया था? किराए पर, याद रखेंगे, ठीक। अब इनका सब बढ़ने लगा, पुर्तगाल और ये दोनों क्या हो गए आपके पास? दोस्त। अब भाई इनका सब लफड़ा खत्म, डच भी हार गए, डेन भी निपट गए, फ्रांस भी निपट गए, स्वीडन का कोई बात ही नहीं, पुर्तगाल से इनकी दोस्ती हो गई। अब इनको कोई दिक्कत नहीं, अब इनको फुल यकीन हो गया था हमको हराने वाला अब पूरे भारत में कोई नहीं है, ठीक। अब इनकी लड़ाइयां होंगी किससे? इंडियन से, ठीक। अब ध्यान देना, सब बढ़िया चल रहा है, सब बेहतरीन चल रहा है, औरंगजेब तक ये लोग शांत रहे। अब उनको सब छोड़िए, अब इनको अंग्रेजों को भारत में एक जगह से खतरा लगा कि ये आदमी हो सकता है उनको खतरा दे दे, और वो बन सकता आपके पास कौन सा? मैसूर, ठीक है, याद रखेंगे आपके पास कौन सा? मैसूर, ठीक। हैदर अली और टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन आता है, सुनिए आप ध्यान से, अब कहानी आगे बढ़ी, अब बिल्कुल खत्म आपके पास पूरा काम। आइए बेटा, बात नहीं भैया, अगली कहानी आपके पास ये आती है कि जब मैसूर, तो अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा मैसूर से कर्नाटक, मैसूर। और मैसूर में प्रश्न आता है कि कितने युद्ध लड़े गए? तो आंसर बोलोगे कितने युद्ध लड़ेंगे? आपके पास 4, चारों के नाम याद रखना है, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध, ठीक। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मैसूर युद्ध कितने लड़ाए? 4। किन किन से लड़े? इनका नाम याद रखेंगे। बोलेंगे प्रथम युद्ध लड़ा, ये भी लड़ा हैदर अली से, दूसरा युद्ध लड़ा, ये भी लड़ा हैदर अली से, तीसरा युद्ध लड़ा, ये लड़ा आपके पास हैदर अली के पुत्र से, पुत्र का नाम क्या? टीपू सुल्तान। और चौथा युद्ध जो आपके पास लड़ा, ये भी लड़ा हैदर अली के पुत्र से, पुत्र का नाम आपके पास क्या? टीपू सुल्तान, ठीक है भाई, ऐसा। अब देखो, इस लड़े हार गया हैदर अली, अंग्रेज जीत गए, इन्हीं को जीतना था। दूसरा युद्ध लड़े हैदर अली दोबारा आया लड़ने, बहुत पावरफुल आदमी था, ये है ना कि कहानी सुनाने की तरह टाइम नहीं है, वरना बहुत पावरफुल, ऐसे हार ही नहीं माना था, भयंकर लड़ा था हैदर अली। उन राजाओं में नहीं था कि आपके पास भिड़ गया अंग्रेजों से, लेकिन जीतना अंग्रेजों को था। दूसरे बार युद्ध हुआ,
इसकी बेचारी की क्या हो गई, मृत्यु, और क्या हो गया, मर गया। अब लड़का बना राजा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान छोटी सी कम उम्र का लड़का। टीपू सुल्तान को केवल एक बात की गुस्सा थी, इसको बदला लेना था अंग्रेजों से। इसको लग रहा था कि इन्होंने हमारे पिता को मारा है, हमारी पूरी मैसूर साम्राज्य को छीना है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो टीपू सुल्तान ने ये खोजा कि अंग्रेजों का दुश्मन कौन है। अंग्रेजों का दुश्मन पता लगा कि फ्रांस। डेनोडस तो चली गई थी, पुर्तगाली रिश्तेदार थे फ्रांस। फ्रांस में संधि करी थी कि हम केवल व्यापार करेंगे और हमें कोई मतलब नहीं। टीपू सुल्तान ने मदद दी फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों ने कहा कि हमारी थोड़ी मदद कर दो, तुम थोड़ा हमें बम, गोला, बंदूक ये बनाना बता दो और बाकी तो मैं से लड़ लूंगा। फ्रांसीसियों ने हेल्प करी। टीपू सुल्तान खूब लड़ा, लेकिन उम्र कम थी, इतना ज्यादा नेटवर्क नहीं था, और ये बेचारा युद्ध किया हुआ हार गया। दोबारा युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और ये पूरा का पूरा मैसूर वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज तो संधि कराते थे, संधि का नाम बताइए, संधि याद रखना है, ठीक। तो बोलेंगे जब हैदर अली से युद्ध हुआ, हैदर अली आ रहा तो उस समय संधि कराई इन लोगों ने, कौन सी, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला जो सेकंड युद्ध हुआ, ये भी ऐसे आता तुम्हारा सवाल, प्रथम मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, द्वितीय मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तृतीय मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, और चौथे मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और प्रथम मैसूर युद्ध में किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी, हैदर, द्वितीय में किसमें, तृतीय में किसमें, संधि ज्यादा पूछता, मैं स्टार लगा दूंगा। मद्रास संधि, दूसरी संधि आपके पास हुई, ये संधि थी आपके पास कौन सा, मैंगलोर की संधि, ठीक है। तीसरी संधि आपके पास हुई, इसका नाम तो बहुत पॉपुलर है, श्रीरंगपट्टनम की आपके पास संधि, आपने पढ़ा होगा, ठीक। और चौथी में बेचारा ये क्या कर गया, मर गया। अब कहेगी संधि, अब तो सब पूरा छीन लिया, ठीक। ये दो याद रखना बहुत ज्यादा, एक ये मैंगलोर की संधि पूछे, द्वितीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध, और श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछे तो बोलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये पूछता श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों की किस राजा से हुई थी, तो राजा का नाम आपके पास क्या बोलेंगे, टीपू सुल्तान। अब भाई अंग्रेजों का हौसला बुलंद, अब देखो इनका चलवा, अंग्रेजों का हौसला बुलंद, जब तक क्या हुआ, औरंगजेब का कार्यकाल समाप्त हो गया 1707, ठीक। अब इनको कोई डर नहीं था, अब इनको ये यकीन हो गया था कि इंडिया में कौन है जो हमको आंख दिखा दे, राजा में कौन है जो हमको आंख दिखा दे। हमने अपने लोगों को तो हरा ही दिया, अब इंडिया में कौन है जो आंख दिखा दे। लेकिन इंडिया में एक था जो आंख नहीं, आंख निकाल लेता था, ठीक। और कौन सा, औरंगजेब हम नहीं है, ठीक है। अब आगे की कहानी, अब सुनो, चलो आगे चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। औरंगजेब मैं वो तो खत्म, मुगल वंश, कौन सा, चलिए महात्मा गांधी, यहाँ से पहुंचा दो सीधे महात्मा गांधी अगर आज पहुंचा दिए, तुम यहाँ से कसम से बाल गुजराती हुई जाओगे, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ठीक है, आज ही देश आजाद करवा दिया, ठीक है, आई सब तेज नहीं पढ़ना था, ठीक है। आ जाओ आपके पास महात्मा गांधी कहोगे मुझे स्टडी तो करना, असहयोग आंदोलन 1920 बेटा 1920 में ये हुआ और देश आजाद हुआ, तुम कहोगे मान गए भाई साहब, ठीक है, आ जाओ, ठीक। चलिए अब कहानी सुनो, बढ़िया। इंग्लैंड में इंडिया में वो राजा था बंगाल का, ठीक है, ज्यादा बड़ा राजा तो नहीं था, लेकिन हाँ, अब शांत रहिए, ठीक है।